वन्दे देवउमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिम् वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्नि। आप सभी मित्रों का फिर से इस महादेव संस्कृतम यूट्यूब चैनल में स्वागत एवं अभिनंदन है। आज के क्लास में हम लोग गीत काव्य का संक्षिप्त परिचय पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोगों ने महाकाव्य का परिचय, खंड काव्य का महाकाव्य का परिचय, नाटक का परिचय इत्यादि कई वीडियो पढ़ लिया है। आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आइए चलते हैं गीत काव्य के सामान्य परिचय की तरफ। तो गीत काव्य परिचय देखेंगे। तो गीत काव्य वह स्वरूप है, गीत काव्य काव्य का वह स्वरूप है जिसमें काव्यत्व के साथ संगीतात्मकता प्रमुख होती है। अर्थात काव्य तो होता ही है, साथ में संगीतात्मकता अर्थात इसमें संगीत का विशेष महत्व होता है। साथ में इसमें संगीत भी अपना महत्वपूर्ण योगदान रखती है। इन पद्यों को वाद्यों के साथ गाया जा सकता है। इन पद्यों अर्थात इन श्लोकों को, गीत काव्य के श्लोकों को वाद्यों यंत्रों के साथ गाया जा सकता है। शास्त्रीय दृष्टि से गीत काव्य को खंड काव्य भी कहते हैं। कभी कभी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं कि शास्त्रीय दृष्टि से गीत काव्य को क्या कहते हैं, तो खंड काव्य कहते हैं। तो गीत काव्य को खंड काव्य के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसमें महाकाव्य के पूरे गुण नहीं होते। अर्थात महाकाव्य में जो गुण बताए गए हैं, सर्गबंधो महाकाव्यम तत्रैका नायकासुरा, अर्थात ऐसे महाकाव्य के संपूर्ण गुण इसमें नहीं होते, कुछ कम क्वालिटीज पाई जाती हैं, इसलिए से खंड काव्य कहते हैं। खंड काव्य इस विषय में शायद दर्पण में कहा गया है, खंड काव्यम भवेत काव्यस्य एक देशानुसारिणी च, खंड काव्यम भवेत काव्यस्य एक देशानुसारिणी च, ऐसा आचार्य विश्वनाथ जी अपने खंड काव्य साहित्य दर्पण में कहते हैं। शास्त्रीय दृष्टि से गीत काव्य को खंड काव्य कहा जाता है क्योंकि इसमें महाकाव्य के पूरे गुण नहीं होते, इसलिए इसे खंड काव्य भी कहा जाता है। ध्वन्यालोक के अनुसार अर्थात ध्वन्यालोक, आनंदवर्धन ने अपने ग्रंथ ध्वन्यालोक में ऐसा कहा है कि ऐसे पद्यों में पूर्वापर प्रसंग की आवश्यकता नहीं होती। ऐसे पद्यों अर्थात कैसे पद्यों, गीत काव्य के पद्यों में पूर्वापर प्रसंग की आवश्यकता नहीं होती। अर्थात पहले जैसे कोई नाटक हो तो उसके पहले जो भूमिका हो, उसके पहले क्या घटना घटी है, पूर्व में उसकी ऐसी कौन सी घटना घटी है, ऐसे पद्यों ऐसे प्रसंग की आवश्यकता नहीं होती। अपने आप में पूर्ण रूप स्वतंत्र होते हैं, ये अपने आप में पूर्ण स्वतंत्र होते हैं। पूरा भाव एक ही पद में पूर्ण हो जाता है, इसलिए इसे खंड काव्य या गीत काव्य कहते हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि कोई किसी श्लोक को कहना है तो उसके पहले उसकी भूमिका, उसकी कहानी को बताएं। ये सीधा जो श्लोक कहेंगे उसमें उस खंड काव्य के विषय का संपूर्ण रूप से उसका भाव प्रकट हो जाएगा, इसी को खंड काव्य कहते हैं। आइए आगे देखते हैं। आगे है गीत काव्य भाव प्रधान होते हैं। अर्थात इसमें गीत काव्य में भाव प्रधान होते हैं, भाव होता है। इसमें अंतरात्मा की ध्वनि होती है, जीवन का कोई एक पक्ष वर्णित होता है। महाकाव्य में यदि जीवन की समग्रता है तो गीत काव्य में एक देशीयता। कहने का प्राय है कि गीत काव्य में भाव प्रधान होते हैं। जैसे व्यक्ति के मन में जो भाव हैं उसको परिलक्षित दिखाया जाता है, उसको सामने प्रकट किया जाता है, और इसमें अंतरात्मा की ध्वनि होती है। अर्थात हृदय में आप कैसा महसूस कर रहे हैं, कैसा सोच रहे हैं, इस गीत काव्य के माध्यम से उसे प्रकट किया जाता है। और जीवन का
केवल कोई एक पक्ष इसमें वर्णित होता है। महाकाव्य में यदि जीवन का समग्रता है, महाकाव्य में यदि जीवन का जन्म से लेकर अंत तक, मरण तक है, तो गीत काव्य में एक देशता अर्थात जीवन का जो एक प्रसंग है वही गीत काव्य, वही गीत काव्य है। उसको आगे भी स्पष्ट रूप से कहा गया है कि महाकाव्य में विस्तार है तो गीत काव्य में धन घनत्व, अर्थात महाकाव्य में यदि विस्तृत रूप से किसी घटना को बताया गया है तो गीत काव्य में घनत्व, उसको संक्षिप्त कर दिया गया है। महाकाव्य में शिथिलता है तो गीत काव्य में एकाग्रता और तन्मयता। कहने का प्राय है कि जो जीवन की पूरी घटनाएं को बताएंगे तो उसमें शिथिलता धीरे धीरे चलेगा, धीरे धीरे हम बताएंगे, जबकि गीत काव्य में एक साथ बताना होगा, इसलिए एकाग्रता होगी और तन्मयता होती है। अतएव गीत काव्य अधिक लोकप्रिय हुए हैं, इसलिए गीत काव्य अत्यंत लोकप्रिय हुए हैं। अब गीत काव्य का यदि हम उद्भव देखें, उसका प्रसंग देखें, उद्भव देखें, तो गीत काव्य का उद्भव ऋग्वेद से ही होता है। ऋग्वेद में सूक्त वाक्य हैं, कुछ सूक्तियाँ हैं जिसमें गीत काव्य का उद्भव होता है। ऋग्वेद में उषा, विष्णु, इंद्र, वरुण, सविता, अदिति आदि अनेक सूक्तों में स्तुति की गई है, जो गीत काव्य का मार्ग प्रशस्त करती है, अर्थात गीत काव्य के मार्ग को बढ़ाती है। किंतु लौकिक साहित्य में कालिदास से गीत काव्य का प्रारंभ होता है। लौकिक साहित्य में कालिदास के से गीत का प्रारंभ होता है। यहाँ देख लें, लौकिक साहित्य में कालिदास से गीत काव्य का प्रारंभ होता है। तो आपसे पूछेगा लौकिक साहित्य में गीत काव्य के अधिष्ठाता कवि कौन से हैं, तो आपको कालिदास बताना है। आगे चलते हैं आगे। फिर आगे है गीत काव्य के भेद भी देख लें कि गीत काव्य के कितने भेद हैं। तो विषय वस्तु की दृष्टि के गीत काव्य के 2 भेद हैं। यदि विषय वस्तु देखें तो उसकी दृष्टि से गीत काव्य के 2 भेद हैं। एक है श्रृंगारिक गीत काव्य, दूसरा धार्मिक। श्रृंगारिक और धार्मिक गीत काव्य, श्रृंगारिक और धार्मिक, या इसे नैतिक गीत काव्य भी कहते हैं। तो आपसे प्रश्न करेगा गीत काव्य के कितने भेद, तो आपको बताना है 2 भेद, श्रृंगारिक और धार्मिक या नैतिक। आइए आगे चलते हैं। आगे है आधुनिक समीक्षा शास्त्र की दृष्टि से खंड काव्य और गीत काव्य को एक कहना आपत्तिजनक है। तो कुछ लोग अभी इसके पहले बताया गया है कि विषय वस्तु की शास्त्रीय दृष्टि से गीत काव्य को ही खंड काव्य कहा जाता है, लेकिन आधुनिक समीक्षा शास्त्र की दृष्टि से खंड काव्य और गीत काव्य को एक कहना आपत्तिजनक है, अर्थात विरोधजनक है, ऐसा उपयुक्त नहीं है। खंड काव्य विषय प्रधान होता है, जबकि गीत काव्य विषय प्रधान। विषय और विषय 2 प्रधान, विषय प्रधान खंड काव्य है, जबकि विषय प्रधान गीत काव्य है, इसलिए दोनों को एक कहना उचित नहीं है। आगे इसको स्पष्ट रूप से और कह रहे हैं, दोनों में अंतर है, एक विषय प्रधान है, एक विषय प्रधान, इसलिए दोनों को एक कहा नहीं जा सकता। अब आइए देख लें संस्कृत गीत काव्य के प्रवर्तक आचार्य। तो कालिदास लौकिक संस्कृत गीत काव्य के प्रवर्तक आचार्य माने जाते हैं। कालिदास कौन से माने जाते हैं? कालिदास। उन्होंने 2 गीत काव्यों नंबर 1 ऋतुसंहार और मेघदूत का प्रणयन करके संस्कृत साहित्य में नवीन विधा को जन्म दिया। संस्कृत साहित्य में एक नवीन विधा को बनाया, उत्पन्न किया। इसलिए आपसे प्रश्न करेगा कि संस्कृत साहित्य में गीत काव्य के जनक आचार्य कौन से, तो आपको कालिदास को बताना है। उन्होंने ही ऋतुसंहार और मेघदूत का प्रणयन करके संस्कृत साहित्य में एक नवीन विधा गीत काव्य का प्रणयन किया, प्रारंभ किया। इस वीडियो में इतना ही। हम लोगों ने इस वीडियो में गीत काव्य का संक्षेप में परिचय देखा। आइए फिर से एक बार थोड़ा रिपीट कर लें। तो गीत काव्य का वह स्वरूप है जिसमें काव्यत्व के साथ संगीतात्मकता प्रमुख होता है, अर्थात संगीत के साथ संगीत युक्त ये काव्य होता है। इन पद्यों को वाद्यों के साथ गाया जा सकता है। गीत काव्य को शास्त्रीय दृष्टि से गीत काव्य को खंड काव्य कहते हैं,
जो महाकाव्य के पूरे गुण इसमें नहीं होते। फिर बताया गया, ध्वन्यालोक ने कहा कि ऐसे पद्यों में पूर्वापर प्रसंग की आवश्यकता नहीं होती, अर्थात इसमें पहले की भूमिका की आवश्यकता नहीं होती, ये पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते हैं। फिर गीत काव्य भाव प्रधान है, इसमें अंतरात्मा की ध्वनि होती है, जीवन का एक पक्ष वर्णित होता है। महाकाव्य में यदि जीवन की समग्रता है तो गीत काव्य में एक देशीयता, महाकाव्य में विस्तार है तो गीत काव्य में घनत्व, महाकाव्य में शीतलता है तो गीत काव्य में एकाग्रता और तन्मयता, अतएव गीत काव्य अधिक लोकप्रिय हुए हैं। गीत काव्य का उद्भव ऋग्वेद से मिलता है, लेकिन लौकिक साहित्य में कालिदास को गीत काव्य का जनक कहते हैं। इस पॉइंट को देख लीजिएगा, लौकिक साहित्य में कालिदास को गीत काव्य का जनक कहते हैं। गीत काव्य के दो भेद हैं, एक श्रृंगारिक और दूसरा धार्मिक या नैतिक। और फिर बताया कि आधुनिक समीक्षा शास्त्र की दृष्टि से खंड काव्य और गीत काव्य को कहना उचित नहीं है, क्योंकि खंड काव्य विषय प्रधान है जबकि गीत काव्य विषय प्रधान काव्य है। अब संस्कृत साहित्य के प्रवर्तक आचार्यों में कालिदास हैं, जिन्होंने 2 ग्रंथों को लिखकर, कालिदास गीत काव्य प्रवर्तक आचार्य हैं जिन्होंने ऋतुसंहार और मेघदूत नामक 2 ग्रंथ को लिखकर एक नवीन विधा का सूत्रपात किया। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग शीघ्र मिलते हैं नए विषय के साथ। तब तक के लिए महादेवाय नमः। नमस्ते। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारे, बरनउँ रघुबर विमल जसु, जो दायक फल चारि।